हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई लिखाई भी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आई हूँ और वो न्यूज़ ये है। आई नो आप लोगों को पहले भी पता चल गया होगा इस न्यूज़ के बारे में। अगर पता चल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता चला तो अभी आपको पता चल जाएगा। तो वो न्यूज़ ये है कि CUET का फॉर्म रिलीज हो गया है फॉर 2026 के लिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर आपको 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको अब CUET का पेपर देना पड़ता है, जो कि एक एंट्रेंस एग्जाम है कॉलेज का। 12th के बाद आपको बैचलर्स का कोई भी कोर्स करना हो उसके लिए आपको ये एग्जाम देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के मार्क्स के बेस पे आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो आज मैं आपको इसी एग्जाम के बारे में बताने वाली हूँ एंड ऑल्सो इस एग्जाम के थ्रू आप टॉप मेडिकल कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि BSc नर्सिंग वगैरह। तो आज मैं आपको इसी एग्जाम के बारे में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल पर अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना एंड ऑल्सो मेरे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको मेरे यूट्यूब के बायो सेक्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है। तो अगर आप 12th पास हो या फिर आप 12th अपीयरिंग हो तो आप इन दोनों कंडीशन में इस एग्जाम को दे सकते हो। एंड थर्ड है कि आपकी मिनिमम एज जो है वो 17 ईयर होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन को आप फुलफिल करते हो तो आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आप इस एग्जाम के थ्रू टॉप मेडिकल कोर्सेज में अपना एडमिशन ले सकते हो। मैं आपको उन कोर्सेज का नाम बता देती हूँ कि आप जिस कोर्स में इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। तो सबसे पहले आपका आ जाता है BSc नर्सिंग, देन उसके बाद B फार्मा, BSc इन एग्रीकल्चर, BSc MLT, BSc RIT, BSc ऑप्टोमेट्री, BSc OTT, BSc फोरेंसिक साइंस, BSc फूड साइंस एंड डाइटिक्स, BSc फॉरेस्ट्री, BSc मेडिकल फिजियोलॉजी, BSc MIT, BSc इन फिजियोथेरेपी, BSc रेडिएशन टेक्नोलॉजी। ये सारे मेडिकल कोर्सेज में आप इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। और इस एग्जाम में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, सेंट्रल लेवल तक की यूनिवर्सिटी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करती हैं। आप इस एग्जाम के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU इन सब जैसी यूनिवर्सिटीज में अपना एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। तो इसका एग्जाम पैटर्न जो होता है वो CBT मोड का होता है। इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं एंड इसमें जो है ना, आप जो कोर्स करना चाहते हो उसी के अकॉर्डिंग उन्हीं सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना होता है। लाइक अगर आप कोई मेडिकल का कोर्स करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको PCB प्लस एक GK और इंग्लिश, इनका टेस्ट आपको देना होता है। तो इसमें जो है हर सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स आपको मिलते हैं और एक अगर नेगेटिव होता है, अगर आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो उसका -1 आपका नेगेटिव में जाता है। और ऐसा नहीं है कि इन 500 सब्जेक्ट का लाइक जैसे नीट का होता है टोटल एक ही दिन एग्जाम होता है, तो ऐसा नहीं है। इसका पेपर जो है शिफ्ट वाइज होता है। लाइक एक दिन में आपको एक ही सब्जेक्ट का पेपर देना है, ऐसा नहीं कि सारे सब्जेक्ट का एक ही दिन में होगा, शिफ्ट वाइज होगा। एक बार में आपको एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है। जब आप अपना फॉर्म फिल करोगे ना, तो आप जिस भी कोर्स के लिए अपना फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, वहाँ पे साइड में लिखा है कि अगर आप ये कोर्स करना चाहते हो तो आपको किस किस का एग्जाम देना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें लिखी हो तो उस डिटेल को आप ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी एग्जाम फीस क्या होती है, एप्लीकेशन फीस। तो देखो, अगर आप जनरल के हो तो अगर आप 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे दो तो वहाँ पे तो आपके 1000 रुपये लगते हैं। बाकी अगर 3 से ज़्यादा जितने का भी आप एग्जाम देख रहे हो तो पर सब्जेक्ट आपका 400 रुपये लगता है। और अगर जो है आप OBC या EWS कैटेगरी में आते हो तो वहाँ पे आप 3 सब्जेक्ट का आपका लगता है 900 एंड उसके बाद अगर आप किसी सब्जेक्ट का भी एग्जाम देते हो तो वहाँ पे हर सब्जेक्ट का 375 लगता है। नेक्स्ट अगर आप ST, SC और PW या फिर थर्ड जेंडर हो तो वहाँ पे आपका जो है 800 3 सब्जेक्ट तक का लगता है एंड 350 आपका उसके बाद पर सब्जेक्ट का लगता है। और अगर आप आउटसाइड हो, मतलब इंडिया के बाहर से हो, तो वहाँ पे आपको जो है 4500 लगते हैं, 4500 फॉर 3 सब्जेक्ट एंड बाकी के ईच सब्जेक्ट का आपको 1800 लगता है। तो यह है इसकी एग्जामिनेशन फीस। सो अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी रजिस्ट्रेशन डेट क्या है। तो 3 जनवरी से 30 जनवरी तक इसका रजिस्ट्रेशन का टाइम है। इस बीच आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना एंड लास्ट डेट है इसके ट्रांजैक्शन की 31 जनवरी, लास्ट डेट है ट्रांजैक्शन की। इसके बाद कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और ना ही कोई ट्रांजैक्शन होगा। रजिस्ट्रेशन तो 30 जनवरी रात के 11:50 पे ही क्लोज हो जाएगा। देन उसके बाद ट्रांजैक्शन आपका 31 जैन 11:50 रात के तक रहेगा, उसके बाद क्लोज हो जाएगा। देन आपका इसका करेक्शन विंडो ओपन होगा अगर फॉर्म में आपने कोई मिस्टेक कर दी। वैसे तो आप कोई मिस्टेक करना मत, फॉर्म को बहुत ही क्लियर अच्छे से पढ़ कर करना ताकि कोई मिस्टेक ना रहे। बट अगर फिर भी बाई चांस कोई मिस्टेक रह जाती है तो उसमें आपको घबराना नहीं है,
क्योंकि इसका करेक्शन विंडो ओपन होगा 2 फरवरी से 4 फरवरी तक। आपका जो भी करेक्शन रहेगा आप उसको सही कर सकते हो। और इसका एग्ज़ाम जो है वो आपका 11 मई से 31 मई के बीच में कभी भी हो सकता है। और हाँ, ये एक टेंटेटिव डेट से, इसकी एग्जैक्ट डेट आपको एग्ज़ाम से पहले बता दी जाएगी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब इसका फॉर्म जो है आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप गूगल पे एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करना, देन उसको ओपन करना, वहाँ पे आपको इस फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। सिंपल सा उस पर क्लिक करना और अपनी बेसिक डिटेल फिल करके फॉर्म को फिलअप कर देना और अच्छे से पहले आप डिटेल को पढ़ना, देन उसके बाद अपनी डिटेल को फिल करना ताकि कोई भी आप मिस्टेक ना करो। सो यही था जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहती थी। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।